हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति क्या है और ख्याति के मूल्यांकन की विधियां क्या हैं। वास्तव में पहले ख्याति क्या होता है ये आप जान लीजिए। किसी भी बिजनेस संस्था का जो नेम एंड फेम होता है, लोगों का उस पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी का मॉनेटरी वैल्यूएशन होता है। गुडविल क्या होता है? किसी भी संस्था का संस्था पर लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, उसका मौद्रिक मूल्यांकन। मौद्रिक मूल्यांकन का क्या मतलब है? आप जानते हैं अकाउंटिंग में हमेशा जो रिकॉर्डिंग की जाती है मॉनेटरी टर्म में की जाती है। हर चीजों का मुद्रा में नापना। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है, अदृश्य संपत्ति होती है, तो उसका मुद्रा में मूल्यांकन करना जरूरी है। और यह कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस की ख्याति का एक निश्चित वैल्यू तय करना संभव नहीं है। यह डिपेंड करता है कि जो लोग मिलकर गुडविल तय कर रहे हैं उनकी विचार पर, उनकी सहमति पर। अभी आपको हम बताएंगे ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां। तो एक मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कराएंगे तो दूसरा आंसर आएगा। उसी बिजनेस का दूसरे मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कराएंगे तो दूसरा आंसर आएगा। उसी बिजनेस का अलग लोग आएंगे तो अलग गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं, और दूसरे लोग आएंगे तो अलग गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह भी कहा जाता है कि किसी बिजनेस में जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो एक निश्चित नहीं हो सकता। वो तो डिपेंड करता है आप जो गुडविल का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं आपकी सोच पर, आपके डिसीजन पर, किस मेथड से गुडविल का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, कितने साल के प्रॉफिट को आधार मानेंगे। तो अब यहां आपको देखना है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको हम 3-4 पॉइंट आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा एन्युटी मेथड। इसके अलावा भी दो एक है, जैसे एक है परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड का मतलब होता है कि अब यहां थोड़ा सा गुडविल के बारे में मीनिंग थोड़ा ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं। हमारे बिजनेस में नेट एसेट्स 10 लाख है। नेट एसेट्स मीन्स हमारे बिजनेस में एसेट्स भी हैं और लायबिलिटीज भी हैं। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा दिए जाए, मतलब हमारे बिजनेस में संपत्ति 12 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख की है। तो जो मेरा बिजनेस खरीदेगा वो 12 लाख की संपत्ति पाएगा, 2 लाख की लायबिलिटी पाएगा। तो इसका मतलब शुद्ध रूप से 10 लाख की संपत्ति पा रहा है। तो नेट एसेट्स कितना हो गया? 10 लाख रुपए। 12 लाख में 2 लाख घट गया। तो देखिए हम अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, जो मेरा बिजनेस खरीदेगा वो 10 लाख रुपए की संपत्ति पाएगा, और हम अपने बिजनेस की कीमत मांग रहे हैं 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज्यादा। तो क्या कोई देगा? नहीं देगा। देने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग अगर मेरे बिजनेस की गुडविल हो तो। क्यों देंगे? 5 लाख रुपए ज्यादा क्यों दे देगा कोई? वही इस आशा में दे देगा कि आज वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो मेरा बिजनेस इतना अच्छा है, इतना प्रॉफिट होता है कि आने वाले 2-3-4 साल में उस पैसे को रिकवर कर लेगा। अगर वो 5 लाख रुपए न दे तो हम उसको बिजनेस नहीं बेचेंगे, तो उसको नया बिजनेस खरीदना स्टार्ट करना पड़ेगा। नया बिजनेस से स्टार्ट करेगा तो उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कस्टमर बनाने में, और यहाँ मेरा बिजनेस कस्टमर बने बनाए हैं, पहले दिन से वो प्रॉफिट कमाने लगेगा। तो वो 5 लाख रुपए इसलिए देने के लिए तैयार है कि उसे आशा है कि आगे 3-4 साल में, 2 साल में वो अपने प्रॉफिट को रिकवर कर ले। जो 5 लाख दे रहा है प्रॉफिट से उसे रिकवर कर लेगा, इसी आशा में वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अब यहां देखिए परचेज कंसिडरेशन, 10 लाख रुपए की संपत्ति वो 15 लाख रुपए दे रहा, 5 लाख गुडविल दे रहा ही नहीं। ये कहते हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड। म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? हम बेचने वाले अपना बिजनेस, मेरा बिजनेस खरीदने वाला सामने बैठा है, हम दोनों की जिस बात पर सहमति बन जाए, जितना रुपए गुडविल, 10 लाख की चीज हमने 12 लाख में बेच दिया, गुडविल 2 लाख, 13 लाख में बेच दिया, गुडविल 3 लाख, 14 लाख में बेच दिया, गुडविल 4 लाख। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट।
लेकिन इन दोनों के अलावा परचेज कंसिडरेशन मेथड और म्यूचुअल एग्रीमेंट मेथड के अलावा ये 4 मेथड और आप ध्यान दीजिए। और एग्जाम में अगर इसका थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन देगा कहेगा गुडविल का वैल्यूएशन करिए, या क्वेश्चन में पूछा जाता है थ्योरी में कि आप ख्याति क्या होती है, उसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियां बताइए। तो हमने आपको जो गेस्ट क्वेश्चन दिया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें भी ये थ्योरी में एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गुडविल क्या है ये आपने समझ लिया। उसके ख्याति के मूल्यांकन की पहली विधि मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड से जो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है उसका बेस ये होता है कि अगर किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी तो उसके पर्सनल पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे, कस्टमर अच्छे होंगे, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो गुडविल को मूल्यांकित करने का एक बेस क्या बना दिया गया, उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका मतलब उसकी गुडविल कम है। तो पहला वाला मेथड इसी पर आधारित है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फार्मूला लगता है गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जैसे वो 5 लाख रुपए देने के लिए मुझे क्यों तैयार हो गया, वो हमारे बिजनेस का पुराना रिकॉर्ड देखा, हर साल इनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। तो हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट लगभग, कभी 1,80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000, ऐसे ही प्रॉफिट होता है। पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट वो देख रहा है। तो मान लिया 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,10,000, तो एवरेज प्रॉफिट वो निकालेगा। कैसे? पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ लेंगे और उतने नंबर ऑफ ईयर्स से आप डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कि मान लीजिए ना 80,000 ना 1,20,000, एवरेज रूप से मान लिया जाए कि हर साल वो 1 लाख रुपए बिजनेस में प्रॉफिट होता है। और अब वो सोच रहा है कि अगर हम बिजनेस अपना शुरू करेंगे नया तो मुझे कस्टमर बनाने में 3-4-5 साल लग जाएगा, और इनका बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम पहले साल से प्रॉफिट कमाएंगे। तो कह रहा है 5 साल तो हम इनका कस्टमर बनाएंगे अपने नए बिजनेस में, अगर अपना बिजनेस शुरू करेगा तो, और इनका बिजनेस खरीद लें तो 5 साल में हम 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 5 लाख तो वसूल लेंगे। अपने बिजनेस में 5 लाख नहीं प्रॉफिट पाएंगे 5 साल में, लेकिन इनके बिजनेस से हम 5 लाख रुपए कमा लेंगे। इसलिए वो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। कैसे? 1-1 लाख रुपए 1 साल और 5 साल मान रहा है वो, 5 साल में हम जो 5 लाख वो ज्यादा दे रहा है वो वसूल कर लेगा, रिकवरी कर लेगा। तो 1 लाख को 5 से गुणा करा दिया 5 लाख, इसलिए गुडविल का मूल्यांकन हो गया 5 लाख। कैसे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो साल भर का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। वो होता क्या है, वही जो नया वाला बिजनेसमैन मेरा बिजनेस खरीद रहा है वो कितने साल तक इसको रिकवर करना चाहता है, 5 लाख को रिकवर करना सोच रहा है। 5 साल में हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो 5 साल लग जाएगा इनके बराबर खड़ा होने में। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, 4, 3, 2, ये खरीदने और बेचने, हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, कोई मेरा बिजनेस खरीदने आया है, उनके आपसी सहमति पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 माना जाए, 4 माना जाए कि 3 माना जाए कि 2 माना जाए। फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अब अच्छा इसमें एक चीज और टेक्निकल बात ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट। इसमें लिखा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये क्या है? देखिए, जो पिछले 5 साल के प्रॉफिट थे वो कहां से पता चला? मेरे बिजनेस का वो फाइनल अकाउंट उठाया गया होगा, मेरे पिछले 5 साल का फाइनल अकाउंट उसने चेक किया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा कितना नेट प्रॉफिट आया है, तो उसी नेट प्रॉफिट के आधार पर वो प्रॉफिट मान रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें ऐसे भी कुछ प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड होते हैं जो भविष्य में नहीं होगा। इसे कहते हैं नॉन रिकरिंग इनकम या नॉन रिकरिंग लॉसेज या एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। एग्जांपल, जैसे मेरे गोदाम में आग लग गई, 1 लाख रुपए का सामान जल गया और हमने इंश्योरेंस कराया था, उसका क्लेम किया तो मुझे 70,000 रुपए मिला, तो 30,000 रुपए मेरा लॉस हो गया। 30,000 रुपए मेरा लॉस हो गया। तो हमारे बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है
उसमें प्रॉफिट लिखा है 60,000 रुपए, तो वास्तव में वो 90,000 है। जो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट आया 60,000, उसमें ये 30,000 रुपए का नुकसान माइनस करने के बाद आया है। एक्चुअल प्रॉफिट 90,000 है, तो हम 90,000 ध्यान देंगे, 60,000 नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्य में भी आग लगेगी, 30,000 रुपए का नुकसान होगा, ये थोड़ी ना है। भविष्य वो गुडविल का मूल्यांकन क्यों कर रहा है कि भविष्य में वो कितने साल में ये पैसा वसूल लेगा, तो भविष्य में क्या प्रॉफिट होगा, यही आधार है। तो भविष्य में क्या आग लगेगी क्या? जो आपने 60,000 यहां लिया है वही आप भविष्य का थोड़े मानेंगे। भविष्य के लिए तो आप 90,000 मानिए ना, कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, होगा भविष्य में 90,000। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब, अगर आपके प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल चीजें जुड़ी हुई हैं तो उसको भी आप पहले एडजस्ट करा दें, तब आप पाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब आ जाएगा गुडविल। अच्छा, दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि पहला वाला मेथड थोड़ा अच्छा नहीं है। पहला वाला मेथड तो ये है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लीजिए हमारे बिजनेस को में गुडविल है। दूसरा मेथड ये कहता है नहीं, ये ठीक नहीं सोच। आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, आप खुश हो गए, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। आपका सही मूल्यांकन तो तब होगा जब आप अपने बिजनेस की बराबरी किसी से दूसरे से कंपैरिजन करवाएं। आपके बिजनेस में 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, उसी टाइप का दूसरा बिजनेस है वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। अब आप बताइए, जैसा बिजनेस आपका उसी तरह का बिजनेस, उसी लेवल का बिजनेस दूसरा भी है। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो अब कहां गुडविल है? आपके बिजनेस में तो उसके बराबर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, अब यहां ख्याति नहीं है। तो दूसरा मेथड ये कहता है कि गुडविल का मूल्यांकन अपने प्रॉफिट के आधार पर मत करिए, सुपर प्रॉफिट के आधार पर करिए। ये सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर का मतलब होता है दूसरे से अच्छा होना। ये तब कर पाएंगे जब आप अपना बिजनेस दूसरे के बिजनेस से कंपैरिजन करें। ये क्या होता है? इसमें गुडविल कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट, हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं, दूसरा बिजनेस 1 लाख कमा रहा है, हम 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज वही ऊपर वाला। लेकिन सुपर प्रॉफिट आता कैसे है? हमने कहा हमने 1,50,000 प्रॉफिट कमाया और दूसरा 1 लाख कमाया, तो मेरे बिजनेस में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख, और नॉर्मल लोग और दूसरे लोग 1 लाख कमाएंगे, तो मेरा 50,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अच्छा, ये नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख कमाएंगे मतलब क्या है? हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया है, जो 1.5 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ, इसमें 1.5 लाख 10 लाख रुपए पूंजी लगाए हैं, और दूसरे लोग अगर 10 लाख रुपए लगाए हों तो केवल 1 लाख कमा पाते हैं। मतलब हम देखेंगे हमारे बिजनेस में पूंजी कितनी लगी है। ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा उसका फार्मूला आगे क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हम अपने बिजनेस में पूंजी कितनी लगाए हैं? 10 लाख रुपए। लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लोग 10% प्रॉफिट कमाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं उसका 10% रिटर्न मिलता है, लाभ एवरेज रूप से, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10, कोई 12, कोई 11। भाई बिजनेस चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा बिजनेस चला रहा है। लेकिन नॉर्मली लोग 10% प्रॉफिट कमाते हैं, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, और हम कितना कमाए थे? 1.5 लाख। तो हम 1.5 लाख रुपए कमाए हैं, और जबकि वही मेरे बिजनेस में 10 लाख लगा है, वही दूसरा कोई 10 लाख रुपए लगाए तो केवल 1 लाख कमाएगा। कैसे पता? ये कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, और मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 1.5 लाख, 50,000 रुपए ज्यादा है, सुपर प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करा दीजिए तो ये आ जाएगा गुडविल। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 पार्ट में लगता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जैसे देखिए अभी आपने 50,000 सुपर प्रॉफिट किया, कैसे? 10 लाख रुपए लगा करके हमने 1.5 लाख कमाया। दूसरा व्यक्ति 10 लाख रुपए लगा करके केवल 1 लाख कमा रहा है। तो यहां देखिए हमने 50,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, गुडविल 5 लाख,
सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10% क्यों? 10 लाख रुपए लगा के लोग 1 लाख कमाते हैं तो 10% ही हुआ। तो सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपए ज्यादा, जैसे हमने 1.5 लाख कमाया, लोग 1 लाख कमाते हैं, उनको 1.5 लाख कमाने के लिए 50,000 और कमाने के लिए उनको और पूंजी लगानी पड़ेगी। हम तो 10 लाख में 1.5 लाख कमा लिए, वो 15 लाख रुपए लगाएंगे तब 10% निकालिए 1.5 लाख आएगा। हम 10 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख कमा रहे हैं, वो लोग 15 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख कमाएंगे, तो 5 लाख रुपए उनको ज्यादा लगाना पड़ेगा और हम वही काम 10 लाख में ही कर ले रहे हैं। तो मेरे यहाँ 5 लाख की गुडविल हो गई। क्या? सुपर प्रॉफिट 50,000, वो सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए 50,000 और लोगों को ज्यादा कमाने के लिए 5 लाख रुपए ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया गुडविल। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मेरे बिजनेस में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है और 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो जो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है मेरे बिजनेस में, उसको कमाने के लिए हम 15 लाख रुपए लगाते दूसरे लोग। ये देखिए आप लगाएंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 लाख आ जाएगा। 1.5 लाख का 100 अपॉन 10 करेंगे 15 लाख, मतलब लोग 15 लाख रुपए कमा के 1.5 लाख कमाएंगे, 15 लाख रुपए लगा के 1.5 लाख रुपए कमाएंगे और हम 10 लाख रुपए ही लगाए हैं। तो देखिए 15 लाख में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 10 लाख है, तो 15 लाख में 10 लाख घटा दीजिए, आ गया गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का 2 तरीका है, या तो सुपर प्रॉफिट निकाल के 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लीजिए, तो या तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लीजिए, तो ये आएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे तो भी आ जाएगा गुडविल। और एक लास्ट मेथड होता है एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। ये क्या होता है? ये कहते हैं कि इनके सोचने का तरीका भी कुछ अलग है और सही भी है। क्या? जैसे अभी उसने 10 लाख रुपए के बजाय मुझे 15 लाख रुपया दे दिया, 5 लाख रुपए ज्यादा दिया, वो ये सोच करके कि वो 1-1 लाख रुपए 5 साल में कवर कर लेगा। भाई नया बिजनेस करता तो 5 साल में मेरे बराबर आता, तो 5 साल तक वो 1-1 लाख रुपए कमा के अपना 5 लाख वसूल देगा, यही लिए तो 5 लाख रुपए ज्यादा दिया है। यहां पे एक गलती हो रही है, वो 5 लाख रुपए मुझे आज दे रहा है और वो 1-1 लाख रुपए करके 5 साल में कवर करेगा 5 लाख, खुश नहीं, ब्याज का नुकसान हो गया। इंटरेस्ट जो 5 लाख रुपए मुझे आज दिया, वो अगर वो बैंक में जमा कर दिया होता तो 5 साल में कुछ और ज्यादा हो गया होता। तो इस मेथड के अंतर्गत ये कहा जाता है, इसमें इंटरेस्ट भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप 5 लाख आप दे रहे हैं आज गुडविल के बदले में, वो धीरे धीरे बाद में वसूलेंगे, तो बाद में वसूलेंगे तो 5 लाख ही नहीं 5 लाख से ज्यादा वसूलिए तो माना जाए। तो इसमें इंटरेस्ट को भी ध्यान रखा जाता है। तो एन्युटी क्या होता है? एन्युटी रेट एक होता है। एन्युटी रेट का मतलब होता है कि ब्याज भी इसमें देखा जाता है। जैसे आप एक निश्चित रुपया बैंक में जमा करते रहिए, एक निश्चित अंतराल पे हर साल 1-1 रुपए जमा करते रहिए, तो 5 साल बाद 5 लाख रुपए नहीं होगा, ब्याज मिलके 5 रुपए कुछ और पैसे हो जाएगा। 1 रुपए जमा करने पे कितना हो जाएगा? हर साल 1-1 रुपए जमा करें, ब्याज निश्चित रेट से मिलता रहे, तो निश्चित समय बाद 5 साल बाद वो कितना रुपए हो जाएगा, वही एन्युटी रेट होता है। तो एन्युटी रेट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो 2 तरीका का रहता है। एन्युटी रेट 1 रुपए से कम है या 1 रुपए या 1 रुपए के ज्यादा है। अगर एन्युटी रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 रुपए से कम, पॉइंट में रहेगा 0 पॉइंट समथिंग, तो आप फार्मूला लगाइएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी रेट। और अगर एन्युटी रेट 1 रुपए या 1 रुपए से ज्यादा रहेगा तो फार्मूला लगाइएगा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट करिएगा। तो इस तरीके से आप एन्युटी मेथड से गुडविल का मूल्यांकन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये 4 मेजर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ख्याति के मूल्यांकन की। और दूसरा 2 मेथड अभी हमने बता दिया आपको, परचेज कंसिडरेशन मेथड आपको ओरल समझाना है कि भाई 10 लाख का बिजनेस 15 लाख में खरीद दिया, 5 लाख गुडविल हो गई। म्यूचुअल एग्रीमेंट दूसरा बताए थे, हम बिजनेस खरीदने बेचने वाला कितना पैसा लेने देने के लिए तैयार है, वो आपसी सहमति पर डिपेंड करता है।
तो अगर ख्याति के मूल्यांकन की विधियां आई तो नाम लिखिएगा 6-7 पॉइंट का और एक्सप्लेन ये 4 कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। तो आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन अगर आया तो पूछा जा सकता है कि ख्याति किसे कहते हैं और ख्याति के मूल्यांकन की विधियां बताइए। तो आप एक्सप्लेन करिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा होगा। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।